we will cover chapter number 8 primitive in MSW logo of class 3rd subject computer। तो आज इस सेशन में हम primitive in MSW logo के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हमने primitive MSW लोगों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत काम की चीज है जो हम अपने स्टडी मटेरियल में यूज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके जो टॉपिक्स हम जो आज कवर करने वाले हैं उसके बारे में। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा बैकवर्ड और बीके प्रिमिटिव्स। बैकवर्ड को क्या बोलते हैं? बीके प्रिमिटिव्स बोलते हैं। देन लेफ्ट मींस एंटी प्रिमिटिव्स, राइट और आरटी प्रिमिटिव्स। देन फोर्थ हाइट टर्टल्स और एचटी प्रिमिटिव्स। देन फिफ्थ होम प्रिमिटिव्स, क्लियर स्क्रीन और सीएस प्रिमिटिव, मतलब क्लियर स्क्रीन को ही सीएस प्रिमिटिव कहा जाता है। देन सेवन क्लियर टेक्स्ट और सीटी प्रिमिटिव। देन एट पेन अप और पीयू प्रिमिटिव्स। देन नाइन पेन डाउन और पीडी प्रिमिटिव्स। देन टेन पेन इरेजर और पीई प्रिमिटिव्स। तो ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्टली हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं बैकवर्ड प्रिमिटिव्स के बारे में। So there are a number of primitives. क्या number of primitives in MSW logo that are used to get the desired result from a turtle. यहाँ पे बहुत number of primitives होते हैं कहाँ पे MSW में, और उसका हम यूज़ करते हैं अपने turtle का जो result देना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। We have already read about a forward primitives in प्रीवियस चैप्टर। हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड प्रिमिटिव के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना, इंट्रोडक्शंस इन MSW लोगो के चैप्टर में। इट मूव्स द टर्टल इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर ऑफ स्टेप। हमारा जो टर्टल होता है, टर्टल एक ट्रायंगल के पोजीशन में होता है और टर्टल कैसे मूव होता है? फॉरवर्ड पोजीशन में मूव कर सकते हैं हम उसको, और वो एक नंबर ऑफ स्टेप हम उसके लिए अप्लाई करते हैं। जब भी हम उसके लिए नंबर ऑफ स्टेप्स अप्लाई करते हैं और जिस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं उस डायरेक्शन में वो मूव होते रहता है। नाउ वी शैल लर्न सम मोर प्रिमिटिव्स टू अंडरस्टैंड लोगो मोर क्लियरली। तो इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से लोगों के बारे में पढ़ने वाले, प्रिमिटिव्स लोगों के बारे में पढ़ने वाले। सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है वो है बैकवर्ड और बीके प्रिमिटिव्स। बैकवर्ड को ही बीके प्रिमिटिव्स बोलते हैं। बैकवर्ड और बीके प्रिमिटिव्स इज यूज टू मूव द टर्टल इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। जो बैकवर्ड जो बीके प्रिमिटिव्स है वो कैसा मूव होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। और किसका मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है? टर्टल का मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। For this there is no need to move the head of a turtle in opposite direction. और यहाँ पे जो टर्टल का जो हेड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, विरुद्ध दिशा की ओर होता है। The use of the primitive follow the given step. So हमारी फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे टाइप ऑफ बैकवर्ड और बीके, मतलब हमको क्या करना है? बैकवर्ड टाइप करना है। कहाँ पे? हमारा जो कमांडर जो विंडो होती है वहाँ पे हमको बैकवर्ड टाइप करना है। देन प्रेस अ स्पेस बार, उसके बाद में हमको स्पेस बार को ही प्रेस करना है। टाइप द नंबर ऑफ स्टेप्स, और जितनी स्टेप्स आपको अप्लाई करनी है आपके पेज के लिए उतनी स्टेप्स आपके टर्टल के लिए उतनी स्टेप्स आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी गिव द फॉलोइंग कमांड, अगर हमको BK14 ये कमांड देनी है तो उसके लिए कैसे कितनी स्टेप्स देनी होगी वो देखो। द टर्टल विल बी मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शंस बाय 40। तो आपका जो टर्टल है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ 40 स्टेप्स ही मूवमेंट करेगा, वो भी बैक साइड्स में। तो ये होता है बैकवर्ड के लिए। अब प्रीवियस फैक्ट देखते हैं इसका। लोगो इज अ गुड programming language for children because they can learn making a logic for the solving problem in very easy manner. यहाँ पे जो लोगो है ये क्या है? एक बहुत अच्छी शिक्षा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस लोगो का, और यहाँ पे हम लॉजिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इजी स्टेप में। तो ये है लोगो के बारे में इंफॉर्मेशन। देन ये है हमारा पेज, और इस पेज में हम क्या करते हैं? ये हमारी MSW लोगो स्क्रीन विंडोज़ है, और नेक्स्ट जो नीचे में दी विंडोज है वो है BK40 विंडोज़। इफ़ वी गिव द अबाउ कमांड विदाउट स्पेस एज शोन बिलो, अगर यहाँ पे हमने अगर विदाउट स्पेस से अगर कोई भी कमांड का अप्लाई कर दिया तो इसमें क्या होगा वो देखते हैं। अगर हमने BK40 ये अप्लाई कर दिया देन द टर्टल विल नॉट एक्सेप्ट दिस कमांड एंड इट विल शो एन एरर मैसेज। So this message I don't know
हाउ टू BK40। अगर आप विदाउट स्पेस देके अगर बैकवर्ड स्टेप्स का यूज़ करते हो तो आप वहाँ पे एरर शो करेगा और वो एरर होगा आई डोंट नो हाउ टू BK40, है ना। इन कमांडर विंडो तो आपको इस तरीके का ऑप्शन आपको शो करेगा, इस तरीके का एरर शो करेगा जो हम BK40 के लिए यूज़ कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो मूव द टर्टल इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय यूजिंग दिस प्रिमिटिव। अगर यही टर्टल आप फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हो, फॉर दिस वी शैल हाउ टू गिव निगेटिव वैल्यू BK। तो आपको उसके लिए निगेटिव वैल्यू पुट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी गिव द फॉलोइंग कमांड, अगर हमने BK निगेटिव ऐसी अगर कमांड शो कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल मूव द टर्टल इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय 40 स्टेप्स। तो आपका जो टर्टल होगा, ये टर्टल है, ये 40 स्टेप्स फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर मूवमेंट करेगा। बट यहाँ पे स्पेस हमने नहीं दिए थे, इसलिए -40 अप्लाई करके फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर स्टेप अप्लाई किया। देन उसके बाद में है लेफ्ट और LT प्रिमिटिव। लेफ्ट प्रिमिटिव को ही LT प्रिमिटिव कहा जाता है शॉर्टकट की में। लेफ्ट और LT प्रिमिटिव इज यूज टू टर्न द हेड ऑफ टर्टल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो हमारा जो टर्टल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट करता है, टर्टल का हेड, क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट प्रिमिटिव का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज टूवर्ड द लेफ्ट साइड। और ये किस डायरेक्शन में जाता है, लेफ्ट साइड की ओर जाता है। इट नीड्स द नंबर ऑफ डिग्री टू नो द एंगल ऑफ टर्न। और इसको कितने डिग्री अप्लाई करना है ये हमको सिर्फ एंगल में शो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी गिव द फॉलोइंग कमांड, अगर हमको कुछ फॉलोइंग कमांड देने हैं तो कैसे करेंगे, LT 19 मीन्स लेफ्ट 90 डिग्री, लेफ्ट प्रिमिटिव 90 डिग्री ये हम अप्लाई कर रहे हैं। इट विल द हेड ऑफ टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। तो वो कितना टर्न होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री टर्न होगा। ये इस पोजीशन में था, जैसे कि हमने देखे यहाँ पे इस पोजीशन में था, तो वो लेफ्ट साइड में 90 डिग्री मूवमेंट हो गया है। सो ये LT के लिए था, लेफ्ट। देन टाइप द फॉलोइंग सेट ऑफ द कमांड इन लोगो एंड सी व्हाट आउटपुट विल बी जनरेट। अगर आप इतनी सारी कमांड्स अप्लाई करते हो तो उसके लिए किस तरीके का जो हमारा टर्टल है वो जनरेट होता है, हमको आउटपुट क्या मिलता है, यहाँ से वो बताना है। देन है राइट और RT प्रिमिटिव। राइट मीन्स RT प्रिमिटिव होता है जो राइट साइड के लिए यूज़ किया जाता है। राइट और RT प्रिमिटिव इज यूज टू टर्न हेड ऑफ टर्टल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो RT प्रिमिटिव है ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज टूवर्ड द राइट साइड की ओर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी गिव द फॉलोइंग कमांड, सपोज हमने यहाँ पे दिया कि RT 90, ये अगर हमने कमांड दिया इन अ विंडो बॉक्स, है ना, कमांडर विंडोज़, अगर ये हम कमांडर विंडोज़ में RT 90 डिग्री अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कमांड क्या होगा, देखो ये राइट हैंड साइड में 90 डिग्री मूवमेंट हुआ है, इसका हेड किसका, टर्टल का। इट विल मूव द हेड ऑफ अ टर्टल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री एंगल। तो इसको हमने 90 डिग्री एंगल में मूवमेंट किया है। देन हाइड टर्टल और ST प्रिमिटिव। हाइड टर्टल को ही हम ST प्रिमिटिव कहते हैं। हाइड मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, तो ये है हमारा हाइड टर्टल। हाइड टर्टल और ST प्रिमिटिव इज यूज टू हाइड द टर्टल टू सी द फिगर इन अ मोर क्लियर वे। यहाँ पे जो हाइड टर्टल होता है ये क्या करता है, टर्टल को हाइड करने का काम करता है, बट यहाँ पे फिगर प्रॉपर तरीके से क्लियर वे में वो शो करता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, आफ्टर यूजिंग दिस प्रिमिटिव द टर्टल कंटिन्यूअस टू मेक अ फिगर विदाउट सीन और ऑन द स्क्रीन। अगर इसमें हम प्रिमिटिव अप्लाई करते हैं तो हम उसको फिगर को प्रॉपर तरीके से क्लीनली देख सकते हैं, ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ क्या होता है, हाइड करने के लिए यूज़ होता है, बट वो जो उसकी जो पिक होती है, फिगर होती है, वो क्लियरली दिखाता है, शो करता है। देन प्रीवियस फैक्ट, बाय यूजिंग द शो टर्टल और ST प्रिमिटिव। शो टर्टल को ST प्रिमिटिव कहा जाता है। वी कैन गेट बैक द टर्टल ऑन अ मेन स्क्रीन विच हैड डिसअपियर्ड आफ्टर यूजिंग अ ST। और ये कब डिसअपियर होता है, जब हम HT यूज़ करते हैं, मतलब हाइड टर्टल यूज़ करते हैं, तो शो टर्टल जो होता है वो डिसअपियर होता है, मतलब ST जो प्रिमिटिव होती है वो डिसअपियर हो जाती है। देन होम प्रिमिटिव्स, द सेंटर ऑफ स्क्रीन वेयर द टर्टल अपीयर्स इज कॉल्ड एज इट्स होम।
जो स्क्रीन में जो टर्टल आपको शो होता है सिंपली उसको हम बोलते हैं होम प्रिमिटिव्स या होम। होम प्रिमिटिव इज यूज टू ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स होम पोजिशन फ्रॉम व्हेनेवर इट इज करंटली पोजिशन, वो करंटली पोजिशन शो करने के लिए होम प्रिमिटिव्स का यूज किया जाता है। द हेड ऑफ टर्टल also come in up directions by this primitive, तो आप इसको जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में भी वो मूवमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टाइप ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन अ लोगो, FD 80 डिग्री, LT मीन्स 90 डिग्री, FD 50 डिग्री मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शंस, एंड होम पोजीशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सारी पोजीशन कहाँ होगी, होम पोजीशन में होगी। द टर्टल विल कम बैक टू इट्स होम बाय ड्राइंग इन अ लाइन। प्रीसियस फैक्ट क्या है, होम प्रिमिटिव इज नॉट फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ द स्टेप्स। जो होम प्रिमिटिव होती है ये कोई नंबर को फॉलो नहीं करता, किसी स्टेप्स को फॉलो नहीं करता, ये उसका प्रीसियस फैक्ट है ना, मतलब मौल्यवान सत्य है, ऐसा वो बता रहा है। जब हम होम प्रिमिटिव टाइप करते हैं तो वो क्या होता है, वो बैक पोजीशन में उसकी ड्राइंग क्रिएट हो जाती है। देन उसके बाद में है क्लियर स्क्रीन और CS प्रिमिटिव। क्लियर स्क्रीन और CS प्रिमिटिव, क्लियर स्क्रीन और CS प्रिमिटिव। क्लियर स्क्रीन को ही हम CS प्रिमिटिव कहते हैं। इट इज़ यूज टू क्लीन द मेन स्क्रीन, और ये मेन स्क्रीन पे यूज होता है। इट्स ब्रिंग द टर्टल बैक टू सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और इसका जो यूज़ होता है वो सेंटर ऑफ स्क्रीन के लिए यूज़ होता है। किसका, क्लियर स्क्रीन का। क्लियर टेक्स्ट और CT प्रिमिटिव, क्लियर टेक्स्ट को ही CT प्रिमिटिव कहा जाता है। इन अ शॉर्टकट, क्लियर टेक्स्ट और CT प्रिमिटिव इज यूज टू इरेज ऑल द प्रीसियस इंटर्ड कमांड प्रेजेंट इन रिकॉल लिस्ट बॉक्स, और ये इरेज करने के काम में आता है। जो प्रीसियस हमने जो भी इंटर टर्टल दिया है, वो प्रिमिटिव्स दिए है, वो रिसेट करने के काम में इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो भी पूरी अभी तक जो जितनी भी हमने लिस्ट यहाँ पे अप्लाई की है, वो लिस्ट को वो रिकॉल करने का काम करता है। Precious fact, clean primitive it is also used to clear the main screen. Here the difference is that it does not bring the turtle to its home position, means turtle remains at its current position, मतलब वो current position में ही होता है। Then pinup और PU primitives, the turtle has hidden pen that mark line at the time of a movement. If you want to move the turtle in such a way that does not mark any line while moving, we can use the pinup or PU primitives. पेन अप को ही PU primitives कहा जाता है, और ये एक लाइन टाइप की होती है, और ये लाइन टाइप का मार्क शो करता है। इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें हम कमांड यूज़ कर सकते हैं PD 60, PU FD 30, और यहाँ पे जब आप कमांड देते हो तो उसकी जो पोजीशन इस तरीके से क्रिएट होती है। आफ्टर मूविंग अ 60 स्टेप फॉरवर्ड, अगर आप उसको 60 स्टेप से फॉरवर्ड कर रहे हो, द टर्टल विल शो द गैप ऑफ 30 स्टेप्स ड्यू टू PU प्रिमिटिव, तो आपको कितने 30 डिग्री का गैप वहाँ पे शो करता है। देन पेन डाउन और PD प्रिमिटिव्स, पेन डाउन और PD प्रिमिटिव्स इज फॉलोड by PU primitives. After giving this primitive, the pen of a turtle rests on the screen and again and begins to draw a line and its move. For example, if you type the following command, अगर आप पेन डाउन या PD primitives अप्लाई करते हो तो क्या होता है, इस तरीके के हम उसमें कमांड अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कमांडर विंडोज़ में। सो यहाँ पे हमने RT 45 लिया, देन पेन डाउन मतलब PD BK 60 डिग्री, तो इतने बैकवर्ड प्रिमिटिव्स अप्लाई किया है, और राइट साइड का भी जो प्रिमिटिव है वो अप्लाई किया है। राइट टर्टल प्रिमिटिव्स हमने अप्लाई किया है, तो उसका जो आउटपुट मिलता है वो इम्पैक्ट ऑफ PD प्रिमिटिव्स तरीके से मिलता है, जो इस तरीके से आपको दिखेगा। देन पेन इरेजर, उसको हम बोलते हैं PE प्रिमिटिव्स। पेन इरेजर और PE प्रिमिटिव्स टर्न the turtle into an erase that eraser whatever it crosses over. It is used to with the FD or BK primitives. For example, if we given the following commands, FD 60, PE BK 40, इस तरीके से हम कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं, और वो इरेज करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो आउटपुट विल शो द ब्रेक इन लाइन ड्यू टू PE प्रिमिटिव्स, तो इस तरीके का प्रिमिटिव्स आपको शो करेगा। टीजिंग क्वीज, हाउ विल यू टेक print out the figure that
यू हैव ड्रॉन इन अ लोगो। तो इस तरीके से जब हम प्रिंट करेंगे तो इसका प्रिमिटिव कैसे निकलेगा ये हमको बताना है। सो स्टूडेंट आपको प्रिमिटिव इन MS लोगो के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।